वांट टू, उनको रिटेन करना चाहती है, कंपनी में रखना चाहती है। जो दूसरे होते हैं मिड मैनेजर्स होते हैं, जो क्रूशियल फॉर द बिजनेस होते हैं, यानी उनका कंट्रीब्यूशन इतना होता है जो कि एक तरह से सपोर्ट पिलर का काम करते हैं। और एक लीडरशिप रोल होता है जिसमें लीडरशिप में जो कि एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को ग्रोथ की तरफ ड्राइव करते हैं। तो ये जो पूरा जो एक मैकेनिज्म है, ये जो सिस्टम है, जो कि हम बोलते हैं कि सबसे तो लग रहा है कि जूनियर और सीनियर को ज्यादा हाइक मिलने की उम्मीद लग रही है, मिडिल को नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, हाइक सबको मिलेगी, हाइक सबको मिलेगी, उसमें एक परसेंटेज है। ठीक, एक थोड़ा आंकड़ा मैं दिखाना चाहूंगा, उसके बाद हम अपने जानकारों को कुछ सवाल करेंगे। इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ईपीआई की 2011 की रिपोर्ट क्या आती है कि सीईओस की सैलरी जो है एक जूनियर एम्प्लॉय के मुकाबले बहुत ज्यादा हो गई है। 1978 में ये यानी सीईओ की तनख्वाह एक जूनियर एम्प्लॉय के मुकाबले 35 गुना होती थी, 35 टाइम्स। 2008 तक यह आंकड़ा 185 टाइम्स हो गया, यानी एक जूनियर की जितनी एम्प्लॉय है उसके मुकाबले सीईओस की एम्प्लॉय। इन्होंने 350 कंपनियों का सर्वे किया है। तो एक हर देश की हर कंपनी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, हर सीईओ के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। एवरेज उनका जो सर्वे है 2008 में 185 गुना हो गया। साल 2000 में एक पीक पर पहुंचा, जूनियर के मुकाबले सीईओस की सैलरी करीब 300 गुना, 299 टाइम्स, 299 टाइम्स हुई है। 2010 में थोड़ा कम हुई है ये पहले से, फिर भी काफी ज्यादा है। जूनियर के मुकाबले एक सीईओ की सैलरी 243 टाइम्स, 243 टाइम्स है। नवीन, क्या स्किल्स, क्या कैपेसिटी डिमॉन्स्ट्रेशन, ये सब कुछ फीका पड़ जाता है, या मंदी की बात भी, खासकर 2008 के बाद देखें तो मंदी की बात भी सब फीकी पड़ जाती है? ये क्या इंबैलेंस है? बहुत जहां तक सैलरी हाइक की सवाल है, आप कह सकते हैं इम्बैलेंस है, और ये इम्बैलेंस था और हमेशा रहेगा। अनुपात बदल सकता है। कारण ये है कि एक कंपनी को एक डायरेक्शन और फोकस देना एक सीईओ और बोर्ड का काम होता है। उस कार्य के प्रति अगर वो कहते हैं, अगर वो ये नहीं कर पाते, अगर वो कंपनी को नया पैसा, नया निवेश, नई दिशा नहीं दे पाते, तो कंपनी को मुनाफा नहीं होता। क्योंकि कंपनी को मुनाफा देते हैं, इसलिए वो कहते हैं सीईओ और उसके जो बोर्ड के एम्प्लॉय, उनका हक सबसे ज्यादा है। राज, आपको लगता है कि किसी कंपनी में एक सीनियर लेवल का कर्मचारी या अधिकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, या सारे लोग रोल निभाते हैं और उसकी वजह से ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है? देखिए, जो लीडरशिप रोल जिसके पास होता है उसका महत्व हमेशा रहा है, बल्कि आज के परिवेश में वो महत्व और बढ़ गया है। इसलिए ये जो सैलरी लेवल आपने जो आंकड़े दिए, थोड़ा इम्बैलेंस है, मैं मानता हूं इस बात को। और 2010 में जो कम हुआ है वो एक इक्विलिब्रियम की तरफ डायरेक्शन हुई है उसकी, क्योंकि एक अनरीजनेबल लेवल पे पहुंच गया था वो। मिडिल लेवल और सीनियर लेवल पे जो सैलरी बढ़ रही है, या जैसे कि सुनील जी ने कहा कि उतने लोग नहीं मिल पा रहे हैं, मेरा मानना है उस पर एक रिडंडेंसी भी एक इश्यू है। जो एक यूथ होता है उसको आगे बढ़ने के लिए इसलिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वो उसका एक इनोवेशन अप्रोच है, एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स उसके पास हैं, रिडंडेंसी उसके पास नहीं है। इसलिए आप जब व्हेन यू मूव अप द पिरामिड, एक इसका नजरिया है कि ऊपर लिए बहुत कम लोग हैं वहां पे, तो यू कैन मूव फास्टर। दूसरा ये भी है कि वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, तो वहां पे जो लोगों की अवेलेबिलिटी कम है, उसका भी एक कारण है कि सैलरी लेवल्स बहुत बढ़ गए हैं मिडिल और सीनियर लेवल पे। तो ये बात हुई सैलरी हाइक को लेकर, लेकिन क्या इस बारे में सरकार की कुछ पॉलिसी भी पहले से बदलनी होगी आगे? पहले ही कुछ पॉलिसीज हैं कि इतने लिमिट तक सैलरीज हाई से ज्यादा नहीं ले सकते सीईओस, लेकिन क्या उस बारे में कुछ बदलाव की जरूरत है? हमारे जानकारों से बात करेंगे और बात करेंगे जॉब मार्केट के। सैलरी हाइक के अलावा जॉब्स भी बचेंगे नहीं, मंदी की जब आग चल रही तो बढ़ रही है, मनी मंत्र में ये सारी बातें। थोड़ी देर मनी मंत्रा में हम बातें कर रहे हैं पैसे और पॉलिसी की, और मनी मंत्रा में आज का विषय है कि क्या सैलरी हाइक्स ज्यादा होने वाली हैं और क्या नौकरियां भी बहुत ज्यादा मिलने वाली। कुछ सर्वे जैसा कह रहे हैं, खासकर तब जब कुछ सर्वे कह रहे हैं कि मंदी आने वाली है। हम हमारे जानकारों की राय पूछे उससे पहले ग्लोबल हंट और उनके प्रतिनिधि, ग्लोबल हंट का जो सर्वे है उनका कहना है कि 7 से 8% एक्टिविटी ज्यादा होगी, हायरिंग एक्टिविटी। यानी अगर पिछले साल 100 लोगों को नौकरी मिल रही थी तो इस बार 107, 108 लोगों को नौकरियां ऑफर की जाएंगी। ये नई नौकरियां हैं या स्विच होने वाले जॉब्स हम पूछेंगे सुनील से। और इसके अलावा उनके सर्वे में ये भी है, जो उनका कहना है कि लगभग सभी इंडस्ट्रीज के 20-25 कंपनियों से उन्होंने बात की है
उनका कहना है कि 5 लाख नई नौकरियां 2012 में निकलने वाली हैं। ये जानेंगे कि किस सेक्टर में कहां मिलेगी नौकरियां, और मुझे लग रहा है कुछ सेक्टर्स में शायद चिंता की बात भी हो, लेकिन पहले समझते हैं इस सर्वे में नई नौकरियों पर क्या राय निकल के आ रही है। सुनील, देखिए, नई नौकरियों की बात करें तो वहां पे एक बहुत बड़ा मार्केट है जो कि कोई भी आज की डेट में, चाहे वो ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी हो या इंडियन कंपनी हो, एक फोकस रखती है अपने बेंच स्ट्रेंथ पे। हमने बात किया कि कंपनी जब अपने कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना चाह रही है, मे बी एक इंडिविजुअल होगा या एक पर्टिकुलर जॉब होता है जो कि अपने लेवल से ज्यादा ग्रो कर जाता है, यानी उसके बियॉन्ड वो कंपनी उस चीज को, कॉस्ट को अफोर्ड नहीं करना चाहती, या वो सोचती है कि ठीक है ये इंडिविजुअल आगे जाके कहीं और जॉब ले ले और हम इस पर्टिकुलर जॉब को इस कॉस्ट पे रखेंगे, एक लेवल पे रखना चाहते हैं। तो एक जो बेंच स्ट्रेंथ की जो बात करते हैं, जो एक लीडरशिप डेवलपमेंट की बात करते हैं, नए टैलेंट लाने की बात करते हैं, वहां पे हर कंपनी, ग्लोबल कंपनीज है या लोकल कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, वो जाके आज की डेट में बिजनेस स्कूल से, इंजीनियरिंग कॉलेजेस से या वहां से जाके एक टैलेंट को अपने यहां लेती है, उनको 3 से 6 महीने का उनको ट्रेनिंग देती है, इन हाउस ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, और फिर उनको एम्प्लॉय करती है अपने। क्या ये निकल के आ रहा है कि इस तरह के फ्रेश जॉब ज्यादा होंगे जब आपको लग रहा है कि हायरिंग ज्यादा होगी? ये फ्रेश जॉब, ये ट्रेंड है इंडस्ट्री का, ये हर साल होता है और वो नंबर इंक्रीज हो रहा है। जब ऐसी एक सिचुएशन आती है जहां पे कि आप 2 साल के एक एक्सपीरियंस के आदमी को मार्केट से जाके ढूंढते हैं, उसका कॉस्ट आपको डबल देना पड़ता है, लेकिन वो स्किल अगर आपने थोड़ा फ्यूचरिस्टिक प्लान किया हुआ है, मे बी 2 साल एडवांस में और 3 साल एडवांस में, तो उस टैलेंट को आपने अपने यहाँ डेवलप किया हुआ है, तो आपके लिए वैसे ही कॉस्ट वो आधा हो जाता है। लेकिन नवीन, क्या ये एक तरीका है कंपनियों का कि जो एम्प्लॉइज कुछ बोझ लग रहे हैं उनको निकाला जाए और फ्रेश लोगों को लिया जाए, ये क्या एक कॉस्ट इफेक्टिव टूल बन गया है? ये दो तरीके हैं इसमें। कई बार जब आप देखते हैं कि कंपनी हर साल, मोस्टली कंपनी मार्च में एक परफॉर्मेंस अप्रेजल करती है, उस अप्रेजल में कम से कम हर एक कंपनी का पॉलिसी अलग होती है, 15 से 20 से 25% आदमी निकाल दिए जाते हैं और नए लोग लाए जाते हैं। तो कई बार लोग हट जाने से ऐसा भी लगता है, तो बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में सर्कुलेट होते हैं। अगर हिंदुस्तान की तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री देखी जाए, चाहे वो आईटी हो या बीपीओ हो या रिटेल हो, वहां एट्रिशन खासकर जूनियर लेवल में कम से कम 12 से 15% पर मंथ है। तो कई बार ये सब होता है। कंपनी दोनों काम करती है, इसमें मैं कंपनियों को भी बोलता हूं, कंपनी भी निकालती है लोग, और लोग भी अपॉर्चुनिटी के चलते एक कंपनी से दूसरी कंपनी शिफ्ट करते हैं। तो बातें दोनों तरफ से हैं। क्या फ्रेश स्टूडेंट्स जिनसे आपकी शायद मुलाकात होती हो, क्या वो टिकना चाहते हैं या वो अप्रोच बहुत कम हो रही है या ये बहुत नेचुरल है? देखिए, ये मेरा अपना जो अनुभव कहता है वो एक इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिफर भी करता है, और किस डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं उस पर भी डिफर करता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करता है। कुछ इंडस्ट्रीज में टर्नओवर बहुत ज्यादा है तो कुछ दूसरी इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयज को रिटेन भी कर पाती हैं। लेकिन हाँ, पिछले अगर 8-10 सालों में देखा जाए तो ये ट्रेंड डेफिनेटली हुआ है कि एक जो स्टूडेंट है पहला जॉब देखता है, अगर उसको जॉब प्रोस्पेक्ट अच्छे मिलते हैं उसमें वो ठहरता नहीं, तो उसके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, एक लेटरल मूवमेंट उसके लिए अवेलेबल है। कुछ साल पहले देखा जाए तो जब टेलीकॉम और इंश्योरेंस सेक्टर आए तो सारे लोग एफएमसीजी से उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली और इन 2 इंडस्ट्रीज में आ गए जो कि अपॉर्चुनिटीज पहले नहीं थे, एंड वी यूज्ड टू थिंक ऑफ लाइफ लॉन्ग जो एम्प्लॉयमेंट था उसके बारे में सोचते थे। लेकिन अभी जो एम्प्लॉयर और इंस्टीट्यूशंस के बीच में इंटरेक्शन है उसमें एक मुद्दा उभर के सामने जरूर आ रहा है कि अगर हम आपके यहां से रिक्रूट करते हैं, विल दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी एक इश्यू है और इंस्टीट्यूशंस भी इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं और अपने स्टूडेंट्स को उसके लिए तैयार करते हैं। देखिए, हम जॉब स्किल्स पर फिर आते हैं, लेकिन अब सुनील से जानना चाहेंगे कि सर्वे में क्या आ रहा है, किस तरफ नई नौकरियां ज्यादा आ रही हैं?